वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकार को झटका, भरे कोर्ट में सरकारी वकील की नकारी बात। तो क्या वक्फ बिल होगा रद्द, कब आएंगे मामले पर अंतरिम आदेश, इन्हीं तमाम सवालों पर दोस्तों और इसी मुद्दे पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको सारी जानकारी दूंगी बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वक्फ की सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने आज अंतिम फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन उन्होंने सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई बीआर गवई परसों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और अब उन्होंने जस्टिस एजी मसी की बेंच के साथ बैठ करके इस मुद्दे पर सुनवाई की है। दोस्तों, पूरा मामला बताने से पहले मैं आपको पिछली सुनवाई की कुछ अहम बातें बता दूं। वो ये कि पिछली सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी। साथ ही केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में कोई नियुक्ति नहीं करने वाली है। सरकार ने अदालत से यह भी विनती करी थी कि पहले उसे सुना जाए, फिर किसी अंतरिम आदेश पर आया जाए। इसको कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी थी, वरना अंतरिम आदेश पिछली सुनवाई में ही दिया जा रहा था संजीव खन्ना की तरफ से। मगर कल जो कुछ भी हुआ उसको फिर से आगे की तारीख पर टाल दिया गया है। अब 20 मई को मंगलवार के दिन अगली सुनवाई होगी, मगर इस सुनवाई की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है क्योंकि 440 वोल्ट का झटका उन्होंने हिंदू पक्ष को दिया है, लेकिन जाहिर तौर से चोट मोदी सरकार को लगी है। मोदी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सीजेआई बीआर गवई ने आज अच्छे से धो डाला। सरकार और उसके वकील कोर्ट में कांग्रेस द्वारा लाए गए 1995 वक्फ अधिनियम को घेरना चाह रही थी, लेकिन खुद बुरी तरह से सीजेआई के आगे घिर गई। दोस्तों, 1995 वक्फ अधिनियम जिसे कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, उसे हिंदू पक्ष यानी सरकार का जो पक्ष है वो मानना नहीं चाहता है। इसलिए सरकार की ओर से, या आप कहें तो हिंदू पक्ष की ओर से, इस सब के पीछे तो वैसे सरकार ही है, लेकिन खैर हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि हम 1995 में जो वक्फ एक्ट बना था, जिसे कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उस पर हम बहस करेंगे क्योंकि हम उसे मानते ही नहीं है। ठीक उस तरीके से जैसे विपक्ष और मुस्लिम पक्ष आज 2025 वक्फ अधिनियम को मानना नहीं चाह रहा, इसे असंवैधानिक बता रहा है, उसी तरह हम 1995 में वक्फ अधिनियम को आज असंवैधानिक मानते हैं और उस पर बहस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आया खेल? जैसे आज मुस्लिम पक्ष सरकार के नियम के खिलाफ कोर्ट में उतरा हुआ है ना, बहस कर रहा है, इस तरफ सरकार ये कह रही है कि हम भी इस बिल के खिलाफ उतरे हुए हैं, वो बिल जो कांग्रेस लेकर आई थी 1995 में। अब आगे सुनिए। सरकारी वकील की ये सारी बात सुनने के बाद सीजेआई गवई ने हिंदू पक्ष को कड़े शब्दों में सबक सिखाया। उन्होंने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, नए संशोधनों अधिनियम को सिर्फ इसलिए चुनौती दी जा रही है क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियों ने कूदकर, मतलब राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, इसलिए आज इस पर बहस होगी। लेकिन कुछ पक्ष 1995 के वक्फ एक्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम अधिनियम 1995 के प्रावधानों के किसी भी अनुरोध या फिर स्थगन पर विचार नहीं करेंगे। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कोई अधिनियम 2025 को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बीच बहस में कूदकर 1995 के वक्फ नियम को उठा रहा है, उसको चुनौती दे रहा है, तो ये हम नहीं चाहते हैं और इस पर हम बहस होने नहीं देंगे। बहस 1995 पर नहीं, बहस 2025 के वक्फ अधिनियम पर होगी। ये पूरी बात जस्टिस गवई ने क्लियर कर दी। सीजेआई ने यह भी कहा कि 95 के अधिनियम को बीच में लाकर खामखा केस को कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, ये बीआर गवई ने कहा। कोर्ट ने इसे लेकर के चिंता भी जताई और कहा कि इस तरह की याचिकाएं मामले को जटिल बना रही हैं। सीजेआई बीआर गवई ने यह भी स्पष्ट किया दोस्तों कि वो इस समय इस सिचुएशन में कोई फैसला या अंतरिम आदेश पारित करने से इच्छुक नहीं है, क्योंकि मामले को विस्तारित तरीके से सुनने की आवश्यकता है। इसलिए 20 मई को दोनों पक्षों को 2-2 घंटे के लिए बहस करने के लिए समय दिया जाएगा। तो ये सारी बातें आज की सुनवाई में हुई, जिसमें सीजेआई ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया सरकार को कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं है पुराने अधिनियम को बीच में घसीटने की और उसके ऊपर चर्चा करने की। चर्चा तो केवल 2025 के ही वक्फ अधिनियम पर होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दोस्तों सरकार की प्लानिंग धारी की धारी रह गई। कांग्रेस के लाए हुए अधिनियम पर जिस तरह से सरकारी वकील चर्चा करना चाहते थे, माहौल को गर्म करना चाहते थे, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया और जज साहब ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ऐसा फैसला लिया। अब यह भी कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई में अंतरिम आदेश दे ही दिया जाएगा।
दोस्तों अब अगली सुनवाई में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। आज की सुनवाई पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इच्छा को रौंद दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।